अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं पूरी, जो कि हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे हलवाई स्टाइल में। हलवा पूरी जो कि हमारा स्पेशल नाश्ता होता है। स्पेशली हम इसे संडे पे, फेस्टिवल्स पे, इवेंट्स वगैरह पे, ईद पर इंजॉय करते हैं। इसके अलावा वेडिंग्स वगैरह में भी ये रखे जाते हैं। इस मज़ेदार सी पूरी को आप इंजॉय कर सकते हैं हलवे के साथ, खीर के साथ, चना आलू तरकारी के साथ। चलें जी, चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 पिंच मीठा सोडा, 1/4 कप घी मैदा लिया है, जिसे अच्छे तरीके से मैं छान चुकी हूँ। अब इसमें हम मीठा सोडा ऐड करेंगे। मीठा सोडा 1 पिंच ऐड करना है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब मीठा सोडा मिक्स करने के बाद हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, इसे गूँदेंगे। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद जिस तरीके से मैं हैंड से इसे मसल रही हूँ, आप लोगों ने भी इसकी को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना है। अभी इसे गूँदना नहीं है, जस्ट इकट्ठा करना है। मैं कंप्लीट इकट्ठा कर लेती हूँ जितने पानी से यूज़ होता है। फिर मैं आपको लास्ट में बताऊँगी इसमें कितना पानी यूज़ हुआ था। एंड सेकंड ये कि इसे इकट्ठा करते टाइम तो आपने याद रखना है कि डो को हार्ड नहीं करना, इसे सॉफ्ट ही रखना है। यहाँ देखें, काफ़ी मैं इकट्ठा कर चुकी हूँ, थोड़ा सा रह गया है, इसे भी मैं अच्छे तरीके से इकट्ठा कर लूँगी। अब ये कंप्लीट जब इकट्ठा हो जाए तो आपने थोड़ा सा घी लेना है अपनी हथेली पे। इसे लेने के बाद जो भी आपके फिंगर्स पे आटा लग रहा है उसे उतार लेना है। उतारने के बाद इसको साइड पे करना है। इसे आप काउंटर टेप पे आटे को कंप्लीट बाहर निकालें। निकालने के बाद अब हमने इसे गूँदना है। जैसा कि आपको वीडियो में आइडिया हो रहा है आटा कितना सॉफ्ट है, आपने भी इसी तरीके से रखना है। अब मैं इसको गूँद रही हूँ जिस तरीके से हम नॉर्मली गूँदते हैं। घी की मदद के साथ मैं इसे गूँदूँगी। 5 मिनट तक मैं इसे ऐसे ही गूँदूँगी जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके से घी को थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करना है और हमने अच्छे तरीके से गूँदना है। 5 से 10 मिनट में ये डो हमारी रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से आपने गूँदना है। जब ये गूँद जाएगी तो ये बर्तन के साथ लगेगी नहीं, काउंटर टेप के साथ चिपकेगी नहीं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अच्छे तरीके से गूँद चुकी है। यहाँ मैं आटे को गूँद चुकी हूँ। अब मैंने ये आटा मेजरिंग कप से लिया था, इसमें 8 पेड़े अच्छे तरीके से बन गए हैं जो मुझे साइज़ चाहिए था। मैं अब हम थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेंगे चक्रे और बेलन दोनों पर। आप उस पर ऑयल लगा लीजिएगा ताकि जब हम इसे बेलें पूरी को तो ये चिपके नहीं। ये आपने स्किप नहीं करना है, ये आपने लाजमी करना है। अब एक पेड़ा लेके हम इसे बेलेंगे। बेलना आपने हल्के हाथों से, जिस तरीके से मैं बेल रही हूँ आप भी इसी तरीके से बेलिएगा। जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं उस तरीके से बेलिएगा। लेकिन इसका आपने ये ख्याल रखना है कि पूरी पतली हो। भले इसकी शेप ख़राब हो जाए लेकिन पूरी पतली होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए। अगर मोटी होगी तो फूलेगी नहीं। इस वजह से इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये मोटी ना हो, आप पतली बेलें, ठीक है। भले शेप ख़राब हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन होनी पतली चाहिए। अभी ये बेल लिए मैं हाथ पे लेके फिर आपको दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितनी पतली है। मैंने हाथ पे लेके और बड़ा कर लिया। ये देखें, आपको आइडिया हो रहा होगा वीडियो में ये किस कदर पतली है। आपने भी इसी तरीके से पतली बनानी है। यहाँ मैंने घी को गरम कर लिया है। अब मैं एहतियात से इसमें पूरी डाल दूँगी। पूरी के लिए घी का इस्तेमाल किया है, आप भी कोशिश कीजिएगा कि घी का इस्तेमाल करें। अब ये एक साइड से कुक हो चुकी है। अब हम इसकी साइड टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद थोड़ा सा आप इसे हिला लें। पूरी को ऑयल में से निकाल लेंगे। फिर आप इसे हलवे के साथ सर्व करें, चना आलू तरकारी के साथ। इसकी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी ताकि आप वीडियो को वहाँ से पूरा वॉच कर सकें। अब मैं आपको एक टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी। अभी जो मैं कड़क पसंद है तो आप भी इस स्टेज पे फ़ौरन से खा लें, और अगर आप सॉफ्ट पसंद करते हैं तो आप थोड़ी देर में खा लीजिएगा। सो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें। और मज़ीद आप किस चीज़ पर हमारी न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन सी मैं न्यू रेसिपीज़ लेके आऊँ, वो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। एंजॉय करें संडे स्पेशल नाश्ता। अल्लाह हाफ़िज़।